कठोर दंड देगा आपको स्वाभिमान। तो बात जो है सीधी साधी, उसको समझ लो मोटी बात को। आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। मैंने अंग्रेजों का राज देखा। जब अंग्रेजों का राज था तो मैं मऊ में इंदौर में आया था। यहाँ मैंने एक पहाड़िया पर 6 महीने तक साधन किया था जब अंग्रेजों का राज था तब। उसके बाद मैं यहाँ आया था और 30 साल सत्याग्रह कर चला तो मैं यही रहा। सब लोगों ने मदद की और गुप्त और प्रकट। और 48 में इनको मतलब आज़ादी मिल गई तो आपको सब मिल गया। फौज मिल गई, खजाना मिल गया, खेती मिल गई, दफ्तर मिल गए, बच्चे मिल गए, कागज पत्तर कायदा कानून सब आप हाथ में। अब क्या रह गया आप, मतलब सबको मिल गया। और 44 साल मुझको देखते हो गए। तो आपने ये क्या किया? आपको तो परिवार का एक नियम विधान, समाज का एक विधान, एक राज का विधान, एक धर्म का विधान, इसका आपको पाठ पढ़ाना था कि राष्ट्रीय विधान ये है, समाज का ये विधान है, परिवार का ये विधान है और आत्म कल्याण के लिए धर्म का विधान ही है। अगर हम लोग सब वास्तव में शिक्षा अपने राष्ट्रीयता की और समाज की, परिवार की और धर्म की प्राप्त कर लेते तो आज किस बात की तकलीफ रहती, किस बात का कष्ट रहता? कुछ नहीं। अंग्रेजों के वक्त में ये बीमारियां नहीं थी, ये अस्पताल भी नहीं थे। जिले के अस्पताल खाली पड़े रहते थे। समझ लो आप, बीमारी नहीं, कारखाने नहीं, डॉक्टर नहीं। अब देख लीजिए कितने अस्पताल, कितने डॉक्टर और कितने दवाखाना और कितनी बीमारियां कि डॉक्टर जवाब दे रहे। तो आखिर में ये क्या किया? सब खरीद करके जमा कर लिया। तो ये काम कूड़ा है, झूठा काम है, उसको खरीदा आपने। तो ये आपने जो किया है अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि मैं आपका सेवक हूं। मैं कोई महात्मा नहीं, मैं आपका सेवक हूं। क्या करता हूं कि मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण, जीवात्मा को पहले ये बताकर कि अच्छा ये बुरा, कि बच्चा ये बुरा है, इससे तकलीफ होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, गरीब होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा, अंधा होगा, बहरा होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ये काम मत कर। ये बच्चा अच्छा काम है, इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा और बीमारी नहीं होगी, निरोगी रहेगा। और तुझको सब खाने पीने का, सब बाल बच्चों का तुझको सुविधा। इस काम को मत करना, इसको करना। तो आप ने माना कुछ, हमको महात्मा की जरूरत नहीं, हमको कृष्ण की जरूरत नहीं, हमको राम की जरूरत नहीं, हम तो सबको काटेंगे, सबको लूटेंगे और सबकी चोरी करेंगे और सबको कुदृष्टि से देखेंगे। तो बताइए फिर आपने जब भर लिया तो अभी आपने तकलीफ देखी है? अभी आज की 3 तारीख है, कोई तकलीफ नहीं। सूखा, अकाल, भूखमरी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और महामारी और भूकंप है और महंगाई और टैक्स और ये लड़ाई, कोलाहल और कोहराम, ब्राह्मण, छत्री छत्री, वैद वैद, छोटे बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, ये आपने अभी क्या देखा? सब तकलीफें आगे आ रही। तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आपने आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल 42 सालों तक किया और आपसे कराया। आपने अपनी मेहनत की, पूरी पूरी आमदनी रेलों की, बसों की, सड़कों की, नहरों की, बिजलियों की, कारखाने की और मतलब दफ्तरों की, दुकानों की और स्कूलों की जितनी आमदनी थी, मेहनत की सारी थी, वो आपने सबको भस्म कर दिया। सच्ची बात तो आज नहीं, कल सुनना ही पड़ेगा। वो भस्म हो गई, कुछ नहीं रह गया। ये जो मकान चिकने चोपड़े जो दिखाई देते हैं, ये आपकी कमाई नहीं, आपने तो अपनी कमाई भस्म कर दी, उसको जला दिया। ये तो विदेश से जो झोली फैला करके 100 खरब का कर्जा, नोट करते रहिए आप, 100 खरब का कर्जा जो लिया है आपने इस विकास के लिए, तो वो तो आपने अभी दे नहीं पाया और ब्याज जो कर, तो नुकसान भी आप ही को देना और ये विदेशी कर्जा और उसका ब्याज भी आपको।
तो अब तो मतलब ये कहते हैं ये नहीं वो नहीं, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ये कारखाना नहीं वो नहीं, और ये नहीं चलेगी वो नहीं। तो आप जो रोज चिल्लाते हो हम भी सुनते रहते हैं जो आप कह रहे हो। तो दौड़े आप बाहर कि भाई अब तो प्रजा को चलाने का कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। तो बाहर भगे, अमेरिका में, जापान में, इधर में उधर में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कि भाई आप पूंजीपति हो, बड़े सेठ साहूकार खरबोपति के हो। हमारे देश में 2 अरब की मंडी है, मानव मंडी। तो चलो वहाँ आप अपनी अपनी पूंजी ले चलो, सोना चांदी ये डॉलर, और वहाँ विस्तार करो। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ और कुछ नहीं, कि विदेशी पूंजी का योग नहीं है अभी, विदेशी पूंजी का भारत में विस्तार का योग नहीं है। आप समझ लिए अच्छी तरह से, मेरी बात को लिख लीजिए। विदेश से विदेशी पूंजी का भारत में विस्तार करने का योग अभी नहीं है। अगर इस समय पर बगैर योग के विस्तार कर दोगे तो भारत की जनता का भारी नुकसान होगा। अब आप समझ लो। तो एक काम तो ये करो कि आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, राजनीतिक, सामाजिक, घर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब बंद कर दें, क्योंकि ये सब आपकी संपत्ति है। दुकान आपकी है, ये कारखाना आपका, रेल आपकी है, बस आपकी है, ये आपका है। इसको आप बंद कर दीजिए। आप समझ लो इसको, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको, नहीं तो तकलीफ भारी आने वाली। फिर पीछे मत कहना कि बाबा जी ने कुछ कहा, बहुत तकलीफ। देखो, जब रावण सीता को ले गया तो ये तो बन गया कारण। जिस तारीख तक सीता की खोज नहीं होती तब तक तो ये कारण बना रहेगा। कारण जिस दिन पता चल गया कि सीता लंका में पेड़ के नीचे बैठी है, बस उसी समय से कार्य शुरू हो जाएगा। तो आपको तो अभी पता नहीं है कि सारे विश्व में और भारत में अर्थ की ये कमी हो जाएगी। सारा विश्व, अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी मुल्क हैं सब चिल्लाएंगे हमारे पास पैसा नहीं, हमारी व्यवस्था बिगड़ गई। तो आप ये समझो, जब इसकी कमी होगी तो कोई बात है, नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है, कोई बात तो है, कोई चमत्कार तो होने वाला, करिश्मा कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हो जाए। तो आप लोग इस पर विचार करो, ये होना। इसलिए आप सब लोग प्रार्थना करो प्रांतीय सरकारों से और सेंट्रल सरकार से सुझाव दो कि जरा ऐसी ठहर जाइए, जरा रुक जाइए, विदेशी पूंजीपतियों को अभी रोकिए, जरा ठहर जाइए। उसका अभी योग नहीं है, जब योग हो जाएगा तब बुला लीजिएगा। लेकिन इस बीच में आप क्या करो, जो छोटे दुकानदार बड़े, जो छोटे सेठ बड़े सेठ, जो छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी, उनसे ये पूछो कि हम सुविधा देंगे, हम पूरी सुविधा देते हैं। तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम धन कहाँ से ले आए। बैंकों से तुमको लोन नहीं मिलेगा, तुम जमीन से खोद कर कहीं से और आसमान से गिरा के ले आओ, हम सब सुविधा कर देंगे। कोई नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास सोना चांदी रुपया पैसा डॉलर कहाँ से आया। तुम ये बताओ कि छोटे बड़े कारखाने लगा सकते हो। तो ये कहें कि आप कानून बना दीजिए, सुविधा दे दीजिए, तो हम छोटे बड़े कारखाने लगाएंगे। तो इनसे इतना ही पूछो, और नहीं, आपको और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इनसे पूछो कि छोटे बड़े कारखाने आप लोग लगा दोगे तो जितने हमारे भारत में छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं इनको काम और नौकरी दे दोगे। बस अगर ये कहते हैं कि हम सब छात्रों को एक तरफ से काम और नौकरी दे देंगे, कोई छात्र घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, तो तुरंत कानून बना दीजिए जिससे कि भारत की जनशक्ति का उपयोग हो जाए। ये छोटी बात नहीं बता रहा हूं आपको, समझ लीजिए आप इस जनशक्ति का। विदेशी अगर यहाँ आ गए और पूंजी का विस्तार उन्होंने यहाँ किया तो इनको छात्रों को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये छात्रों, जो एक जिले में 100 कारखानों में 80 बंद है,
वही काम छोड़कर घर पर बैठे हुए छात्रों तुमको मिलने वाला क्या है? ये तौर तरीका काम और नौकरी का नहीं है। तुम नहीं जानते हो जब वो सेटल हो जाएंगे।